सुख की चाबी, भगवान शिव की दिव्य कथा। भूमिका हिमालय के उच्चतम शिखरों पर स्थित कैलाश पर्वत, जहां समय की गति मंद पड़ जाती है, जहां की शीतल वायु आत्मा को स्पर्श कर उसे निर्मल कर देती है, और जहां योगियों, तपस्वियों तथा दिव्य आत्माओं का निवास होता है। इसी अलौकिक स्थान पर भगवान शिव अपने नंदी, गणों एवं माता पार्वती के संग निवास करते हैं। एक दिन जब सूर्य की स्वर्णिम किरणें कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर चमक रही थी और मंद मंद वायु बह रही थी, माता पार्वती एक गहरी विचारधारा में मग्न थी। वे संसार को देख रही थी, उसके असंख्य प्राणियों को जो दिन रात सुख की खोज में लगे रहते हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को प्रेम, किसी को प्रसिद्धि, तो किसी को पराक्रम, किंतु फिर भी अधिकांश लोग दुखी ही रहते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, ये कैसा चमत्कार है कि मनुष्य हर प्रकार का रूप से सुखी नहीं हो पाता? क्या सुख एक भ्रम है, या ये वास्तव में कहीं पाया जा सकता है? भगवान शिव, जो समस्त ब्रह्मांड के जाता है, मंद मंद मुस्कराए। उनकी तीसरी नेत्र की ज्वाला, जो समस्त रस ज्ञान को भस्म करने की शक्ति रखती है, वह इस रहस्य को भली भांति जानती थी। वे बोले, हे देवी, सुख की चाबी किसी अन्यत्र स्थान पर नहीं, बल्कि स्वयं मनुष्य के भीतर है, किंतु मनुष्य इसे बाहरी संसार में खोजता रहता है। इसे समझने के लिए सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। राजा चंद्रसेन की व्यथा। बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक समृद्ध राज्य था, आनंदपुर। इस राज्य के राजा चंद्रसेन बड़े ही प्रतापी, दयालु और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लोग प्रसन्नचित्त रहते थे, व्यापार फलता फूलता था, और राजा स्वयं भी अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। परंतु एक समस्या थी, राजा स्वयं कभी भी सुखी नहीं रह पाते थे। रोज उनकी आंखों में एक विचित्र व्याकुलता झलकती थी। उनका हृदय सदैव किसी अनजाने भय से ग्रसित रहता था। वह सोचते, मेरे पास सब कुछ है, राज्य, रानी, सेना, सम्मान, फिर भी मेरा मन अशांत क्यों रहता है? एक दिन वे अपने गुरु महर्षि अत्रि के पास गए। महर्षि ध्यान में लीन थे, उनकी देह से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। राजा ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। गुरुदेव, मैं जीवन के हर सुख साधन से परिपूर्ण हूं, किंतु फिर भी मन को संतोष नहीं है। मुझे लगता है कि मैं कुछ खो रहा हूं। कृपया मुझे बताइए, सच्चा सुख कैसे प्राप्त कर सकता हूं? महर्षि अत्रि ने गहरी दृष्टि से राजा को देखा, फिर बोले, राजन, सुख की चाबी तुम्हारे भीतर है, किंतु तुमने इसे बाहर खोजने का प्रयास किया है। यदि तुम सच में इसे पाना चाहते हो, तो तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। जाओ, संसार में घूमो, लोगों से मिलो और स्वयं खोजो कि वास्तव में सुख कहां पाया जाता है। राजा चकित हो गए, लेकिन उन्होंने गुरु की आज्ञा स्वीकार की और अपने खोजी अभियान पर निकल पड़े। धन और वैभव की ओर राजा सबसे पहले विश्वकेतु नामक एक अत्यंत धनी व्यापारी के पास गए। यह व्यापारी पूरे भारत में सबसे संपन्न व्यक्तियों में से एक था। उसके पास अनगिनत सोने चांदी की मुद्राएं, भव्य महल, रत्न जड़ित आभूषण और बड़ी बड़ी नौकाएं थीं। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास अपार धन संपत्ति है, क्या तुम सुखी हो? व्यापारी ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, राजन, जब मैं निर्धन था, तब सोचता था कि यदि मेरे पास पर्याप्त धन होगा तो मैं सुखी रहूंगा। परंतु अब जब मेरे पास अपार संपत्ति है, तो मुझे इसकी सुरक्षा का भय सता रहा है। लोग मेरी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, मेरे मित्र मेरी सफलता से ईर्ष्या करते हैं, और परिवार के सदस्य भी मेरे धन के कारण ही मेरे साथ हैं या सच्चे हृदय से, ये कहना कठिन है। मेरे लिए तो सुख एक सपना ही बनकर रह गया है। राजा ये सुनकर चकित हो गए। उन्होंने सोचा, यदि धन ही सब कुछ होता तो यह व्यापारी सबसे अधिक प्रसन्न रहता। दूसरी यात्रा, यश और पराक्रम की ओर। राजा आगे बढ़े और एक प्रसिद्ध योद्धा महासेन के पास पहुंचे। वह अनगिनत युद्ध जीत चुका था, उसकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। राजा ने उससे वही प्रश्न किया, तुम तो पराक्रमी हो, संसार में तुम्हारी कीर्ति फैली हुई है, क्या तुम सुखी हो? महासेन ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजन, मैंने असंख्य युद्ध जीते, किंतु हर विजय के साथ एक नया शत्रु तैयार हो जाता है। जब तक मैं लड़ता हूं, लोग मेरी जय जयकार करते हैं, किंतु यदि मैं एक भी युद्ध हार जाऊं तो यही लोग मेरी निंदा करने लगते हैं। मैं हर समय इस चिंता में रहता हूं कि मेरी शक्ति कब तक बनी रहेगी। यही कारण है कि मैं सच्चे सुख से वंचित हूं। राजा ये सुनकर और भी अधिक चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा,
यदि यश और पराक्रम से भी सुख नहीं मिलता तो फिर वह कहां मिलेगा। तीसरी यात्रा, संत के चरणों में आत्मज्ञान। राजा ने अपनी यात्रा जारी रखी और इस बार वे एक महान संत के पास पहुंचे जो एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और आनंद था। राजा ने उनसे पूछा, महात्मन, क्या आप वास्तव में सुखी हैं? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, सुख बाहर नहीं, भीतर है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं, वासनाओं और भौतिक लोभ से मुक्त नहीं होता, तब तक उसे सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। वास्तविक आनंद तो तब मिलता है जब हम वर्तमान में जीते हैं, संतोष रखते हैं और प्रेम एवं करुणा से भरपूर होते हैं। राजा को अब समझ में आया कि वे जीवन भर बाहरी चीजों में सुख खोजते रहे, जबकि सुख उनके भीतर ही था। वे आनंदपुर लौटे और अपने जीवन में सरलता, संतोष और सेवा को स्थान दिया। शीघ्र ही उन्होंने सच्चा सुख प्राप्त कर लिया। भगवान शिव का उपदेश। कथा समाप्त कर भगवान शिव बोले, हे पार्वती, सुख की चाबी मनुष्य के भीतर है। जो संतोष और कृतज्ञता को अपना लेता है वही सच्चा सुखी होता है। माता पार्वती ने श्रद्धा से कहा, नाथ, ये सत्य ही है। जो स्वयं को पहचान लेता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। हर हर महादेव। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके समर्थन और प्रेम के लिए हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव।